बाबा साहब ने हमको एक नीची जिंदगी से बहुत ऊंचे उठाया। तो हम तो कहेंगे कि हमारे समाज का भी जाति का बनाया जाए और है ना हमारा भी समाज आगे बढ़े। रोना आता है कि आज मैं खुद माहर होके मुझे मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। जो जीने का अधिकार नहीं था, पानी भरने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब के द्वारा हमको दिया गया है। कहते हैं कि एससी वालों को बहुत सुविधा मिलती, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, ना कि ये गणेश जी की, दुर्गा जी की, ना कोई देवी देवताओं की। जीऊंगा बाबा साहब के सम्मान पे, अपने बुद्ध भगवान के धर्म पे ही दिल से याद कर रहे हैं हम लोग। बाबा साहब के नहीं होते तो हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। जो सामाजिक कुरीतियाँ चली आ रही थी उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी दिमाग से, अपनी अपनी सोच के अनुसार संविधान को जो है उलटपलट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। संविधान को ही देश का ग्रंथ माना जाए, अन्य कोई ग्रंथ नहीं है कि जो इस देश को चला सके। पॉलिटिकल पार्टीज तो बस बाबा साहब के आइडियोलॉजीज को यूज़ करते हैं, जो भी दोनों पार्टीज यही करते हैं। तो हम तो उनके लिए 100 बार मरने को तैयार है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, ये तो नारे के साथ हम चल रहे हैं। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास हम खड़े हैं। आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। ऐसा कोई नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में न जाने। आज देखिए यहाँ पे किस तरह से खुशियों का माहौल है, त्योहार जैसा माहौल है। आप देखिए सड़क पर जो है लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। किस तरह से जो है इस देश में समानता कायम हुई है, किस तरह से जो है महिलाओं से लेकर दलितों से लेकर हर किसी का उन्होंने अपने नीतियों से जो है उत्थान किया है। इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे याद कर रहे हैं आज जो है बाबा साहब? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि वो बाबा साहब ने हमको एक नीची जिंदगी से बहुत ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि आज हम गर्व के साथ में इस देश में रहते हैं। लेकिन बाबा साहब के उनके संविधान को अधिकतर लोग मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और हम चाहते हैं कि संविधान के ऊपर ही पूरा देश चले, संविधान से चले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके, इतना वो जुल्म सही के, स्कूल के बाहर बैठ के उनने पढ़ाई करी और इस संविधान को बनाया। जिस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, वो रोड के ऊपर बैठ के, खम्भे के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उनको हम याद ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और उन्हीं के संविधान से हम बहुत आगे जाएंगे। भले ही हमें रोकने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है हम लोग रोकने की। कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? कुछ संविधान विरोधी आज हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। हम बाबा साहब अम्बेडकर मतलब MP में ही जन्मे थे ना, मऊ में। तो बाबा साहब के महार जाति के थे। आज महार जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। चाहिए हमें 60 साल का रिकॉर्ड। तो हम क्या बाबा साहब को लेके आए उनको रिकॉर्ड बनाने के लिए? बस मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि रोना आता है कि आज मैं खुद माहर होके मुझे मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। वो आरक्षण तो गया भाड़ में, वो तो आरक्षण का सिर्फ नाम रह गया। आरक्षण किसी को नहीं मिल रहा। आरक्षण नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। जब जाति प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, आरक्षण कहाँ से मिलेगा? अनुसूचित जाति के लिए कोई भी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है। सिर्फ गरीब को गरीब बना के रखना है, सबको ठेके में दे दिया। कांग्रेस का स्टैंड कैसे देखते हैं आप? अभी जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को हटाना है क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान देश से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी की ना समर्थन में हूँ ना विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि संविधान के नियम से ही देश चले। संविधान आज बौद्ध विहार में बुद्ध किसका है? भगवान बुद्ध का है ना। भगवान बुद्ध एक अलग धर्म है ना। वहाँ ब्राह्मणों का क्या काम? है वहाँ पे बोध गया में? आज पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ जाके धरना दे रहे हैं। क्या मजबूरी आ गई धरना देने की? आप पांच ब्राह्मणों को वहाँ जाके बिठा रहे हो। आप मस्जिद की ज़मीन छीन रहे हो, बुद्ध की ज़मीन छीन रहे हो, इसकी ज़मीन छीन रहे हो, उसकी ज़मीन छीन रहे हो। मतलब है क्या लगा रखा है? आज के दिन कैसे याद कर रही हैं आप बाबा साहब? आज के दिन हम अच्छे से याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा। हम चाहते हैं हमारा समाज सबसे आगे बढ़े
और हर समाज को जाति आय मूल्य निवास हर जाति को मिले। अब हमने कहा गया है कि एससी वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे। क्यों नहीं बनाए जाएंगे? देखिए, महाजाति जाति नहीं है। महाजाति में एससी समाज में चमार भंगी सबका बनाया जाएगा। हम समाज महासमाज का क्यों नहीं बनाया जाएगा? तो हम तो कहेंगे कि हमारे समाज का भी जाति का बनाया जाए और है ना, हमारा भी समाज आगे बढ़े। हमारे बच्चे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं लगी। कहते हैं कि एससी वालों को बहुत सुविधा मिलती, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे घर पे पढ़े MA BA करे है ना, इतने पढ़े लिखे जाति का मांग रहे, कहाँ से लेकर आए? 50 साल का रिकॉर्ड लाओ, कहाँ से लाएंगे? मैं तो विशेष मौके पे यही चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, जो नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी डिग्रियाँ उन्हें लेके घर बैठे हुए हैं, उन सारे बच्चों को अपने नौकरी पानी दे गवर्नमेंट। और हमको भी एससी का जाति प्रमाण पत्र बना, एससी वालों को भी फुल सुविधाएं दे, किसी चीज़ की कमी नहीं करे, जात भाव में भेद ना करे। बाबा साहब फैशन नहीं है लोगों के लिए, वो हम लोगों की सबकी ज़िंदगी है। जो उनने हमें तो जीना सिखाया बाबा साहब ने, जो जीने का अधिकार नहीं था, पानी भरने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब के द्वारा हमको दिया गया है। जो हम लोग इंसान बन पाए हैं, बोल पा रहे हैं, सड़क पर चल पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। ना कि ये गणेश जी की, दुर्गा जी की, ना कोई देवी देवताओं की। ये तो पहले से थे, ये तो हमें कुछ नहीं दिला पाए ना वो सम्मान किसने दिलाया? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सब लोग राजनीति करना चाहते हैं। सीधी बात ये है कि दलितों का वोट, दलित एक ऐसी कौम है कि उसको जल्दी से बहकावे में आ जाती है, लेकिन अगर दलित कौम अगर अपने पे अड़ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनती। नहीं, बाबा साहब हमारे संविधान के सबसे भारत रत्न हैं और उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, दलित समाज के लिए। हमारे दिल से याद कर रहे हैं हम लोग बाबा साहब के नहीं होते तो हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। जो सामाजिक कुरीतियाँ चली आ रही थी उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने परिवार को, अपना जीवन उन्होंने पूरा हम लोग के लिए त्याग दिया है। तो हम तो उनके लिए 100 बार मरने को तैयार है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, ये तो नारे के साथ हम चल रहे हैं। और बाबा साहब के जो विचार है उसका जो संविधान है, क्या उसका अभी अच्छे से पालन हो रहा है? आपको क्या लगता है? बाबा साहब का जो संविधान है उसका पालन अगर सही मायने में किया जाए तो बहुत अच्छा संविधान है। लेकिन क्या होता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोगों के विचार एक से नहीं होते। जो बाबा साहब ने उस समय संविधान बनाया, उस समय जो संविधान समिति के जो लोग थे, उस समय संविधान सभी की सहमति से पारित हुआ है। लेकिन हुआ क्या, अभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी दिमाग से, अपनी अपनी सोच के अनुसार संविधान को जो है उलटपट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। पूरा विश्व जानता है आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल जो है बाबा साहब का जन्मदिन होता है। और ये भारत में ही तो क्या, पूरे विश्व में बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जाता है। और यहाँ जो लोग भोपाल में जो आते हैं, ये बाबा साहब के स्टेचू के पास में बोर्ड ऑफिस चौराहे पे, ये बाबा साहब के जो विचार है, उनके जो सिद्धांत है और उनके जो संविधान में दिए हुए जो बायलॉज में जो भी प्रावधान किए हैं उसका पालन करते हुए लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो, पूरे देश का विकास हो, हर आदमी जो है कि शिखर पे जाए, उन्नति करे। और वो चाहते हैं बाबा साहब का जो संविधान था समानता वाला, स्वतंत्रता वाला, वो लागू हो, ताकि जो है कि देश में भाईचारा बना रहे, अमन बना रहे, प्रेम बना रहे, करुणा बनी रहे, लोग एक दूसरे को इंसान के इंसान जैसा समझे, कोई भेदभाव ना करे। ये बाबा साहब का मूल उनके शिक्षा थी, मूल उद्देश्य था। संविधान का भी यही उद्देश्य है कि भारत देश में जितने भी समुदाय, वर्ग, संगठन है, ये सारे अपने महापुरुषों के विचारों पे चले और इस देश में एकता कायम करके रखे, एकता बनाए रखे, संविधान का पूर्णतः पालन हो और संविधान को ही देश का ग्रंथ माना जाए। अन्य कोई ग्रंथ नहीं है कि जो इस देश को चला सके। बाबा साहब की जो जयंती है, जो अभी इतने सब धूमधाम से मना रहे हैं, तो जैसा बाबा साहब एग्जैक्टली चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित बने, फिर संघर्ष करे, तो शिक्षित तो बन रहा है धीरे धीरे, पर आजकल जो अड़चनें आ रही हैं लोगों को शिक्षित बनाने में, जो एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव कर दी है, तो लोगों को एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा से दूर रखे। तो वो अगर एक सही तरीके से सभी लोगों को समान शिक्षा मिले तो वहाँ से मेरे को लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है वो संपूर्ण हो पाएगा, जब एक समान शिक्षा, एक थोड़ा ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे सभी को समान टाइप की शिक्षा मिले। वहाँ मेरे को लगता है कि बाबा साहब का सपना थोड़ा पूरा होगा।
पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बस बाबा साहब के आइडियोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, जो भी दोनों पार्टीज़ यही करते हैं, जो भी हमारे यहाँ की मेन पार्टीज़ हैं। उनके लिए विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन सिर्फ एक एजेंडा है, लेकिन उस पर काम होता हुआ कुछ नहीं दिखता। एवरीवेयर आप जहाँ देखो कुछ ना कुछ विमेन के अगेंस्ट क्राइम ही हो रहा है, लेकिन उसके मतलब उसके अगेंस्ट कुछ कहीं न्यूज़ में नहीं दिखता। आप जो देखेंगे बस इंस्टाग्राम पे देखेंगे, मीडिया पे देखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उन बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, लेकिन बस वो एक रिटर्न में रह गया है आज। उसको इवन पाने के लिए भी या उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए भी आजकल इतनी सारी अड़चन है कि हम कुछ कर नहीं पाते। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है वो एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ दी है। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल जो बनाया, हिंदू कोड बिल जी हिंदू कोड बिल जो बनाया है, उसके लिए हम जैसे महिलाओं को तो बहुत ही स्वतंत्रता दी है, अधिकार दिए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बिल्कुल ही हमें अधिकार नहीं थे। जो आज के जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बड़े, उनको कुछ भी मतलब इवन कहने तो रोड तक जाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो हम बोल रहे हैं वो बोलने का अधिकार नहीं था। तो हिंदू कोड जो संपत्ति में अधिकार वगैरह रखने का जो भी अधिकार जो भी था, वो सब महिलाओं के लिए उन्होंने इतने द्वार खोल दिए हैं ना। इवन केवल SC ST OBC ही नहीं, तो जो जनरल की महिलाएं, ब्राह्मणिज्म में महिलाएं हैं, जो क्षत्रिय की सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए जो, लेकिन है ना कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। हिंदू कोड बिल का ही उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज वही लोग महिलाएं, वही लोग उनका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन उनका बाबा साहब के प्रति झुकाव नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। उनको वो गलत मानते हैं कि कुछ कुछ महिलाओं के लिए, SC ST महिलाओं के लिए ही किया है, बाकी के लिए नहीं किया है। तो इनको वो समझने की ज़रूरत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, उनको बाबा साहब का साहित्य, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेन रूप से पढ़ना चाहिए। महिलाओं को घर में जो रहती है महिला, उनको बहुत समय मिलता है। जॉब वाली महिलाएं तो पढ़ लेती है, लेकिन जो घर में रहने वाली महिलाएं अधिकतर है, उनको बहुत समय मिलता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो बाबा साहब की बुक्स है, बाबा साहब का जो इतिहास है, वो पढ़ना चाहिए और अपने बुद्धि को थोड़ा विकसित करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि एक घर की यदि महिला विकसित होती तो पूरा परिवार विकसित होता है, और परिवार विकसित होता है तो समाज विकसित होता है, समाज विकसित होता है तो कहीं ना कहीं देश अपना विकास करता है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हम महिलाओं को बहुत जागृत होने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो अभी जो संघर्ष चल रहा है बीच में, तो मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। तो आपने देखा हजारों और लाखों की तादाद में आज पूरे देश में जो है बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए उनके अनुयायी जमा हुए हैं। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस चौराहा में भोपाल में जो है लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। भारी तादाद में आप हमारे पीछे जो है हुजूम वहाँ पे दूर पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी आपने सुना ही होगा कि किस तरह से जो है बाबा साहब को लेकर लोगों के विचार हैं और बाबा साहब के विचारों से लोग कितना प्रेरित हैं। धन्यवाद।